Once again, welcome to my channel Tapasya, the Learning Junction. Dear students, in previous 3 video lecture, I have just taught you about the electricity. Today is my 4th lecture regarding this, चौथा क्लास 4th video lecture, right? आज की क्लास में हम देखेंगे कि भाई हमने पढ़ा पिछले क्लास में कि सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स जो होंगे वो सीरीज में हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, what will be its benefit, what will be its drawback, as well as I will make the discussion regarding if resistors are connected in parallel, what will be its advantage and what will be its disadvantage. So dear students, मैंने पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था जो आपके सामने अभी भी यहाँ पे है और मैंने पूछा था कि आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। हमारे पास 2 रिजल्ट्स आए हैं करेक्ट आंसर के और बड़ा खुशी हुआ हमें ये कि भाई बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है और इसका करेक्ट आंसर है, रिजल्टेंट जो है हमारा वो 5 ओम। आप लोग जिन्होंने नहीं मैसेज किया, जिन्होंने मैसेज नहीं किया वो भी देख लें कि 5 ओम कैसे आ रहा है। मैं सबसे पहले इसको बता दूं और फिर अपने आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने कहा था कि भाई एक ही पॉइंट के ऊपर जब रेसिस्टर्स कई लगाए जाएंगे तो हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस ये 2 लगे हुए हैं और इसी दोनों पॉइंट पे एक और लगा हुआ है और इसी दोनों पॉइंट पे ये 2 लगे हुए हैं। यानी ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, सीरीज में। ये दोनों क्या हो गए आपस में, सीरीज में। लेकिन ये दोनों और ये दोनों मिलकर ये तीनों किस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, ये ए और बी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब पैरेलल में है। जरा देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले इन दोनों को अगर मिलाएंगे हम, यानी इन दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं। हम लोग बताया था मैंने कि व्हेनेवर द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट ऐड हो जाता है। इन्हें 10 ओम और 10 ओम दोनों मिलकर के इसके जगह पे एक रेसिस्टर बन जाएंगे इक्विवेलेंट, और वो कितने का बन जाएगा, 20 ओम का, राइट। 10 ओम 10 ओम 20 ओम। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 20 ओम का एक रेसिस्टेंस ए और बी पॉइंट पे लग रहा है और इसी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दूसरा वाला 20 ओम का भी लग रहा है और यहाँ पे भी ये 2 रेसिस्टेंस, ये 5 ओम के हैं, ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। इसी पॉइंट पे हैं, ये दोनों मिलकर कितने होने वाले हैं, इन दोनों को, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, एडिशन। तो दोनों रेसिस्टर मिलकर के कितने ओम के बन गए, 5 ओम के थे तो कितने ओम के बन गए, 10 ओम, राइट। नाउ 20 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल एंड एज आई हैव जस्ट गिवन यू द फॉर्मूला, क्या दिया था फॉर्मूला, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, यही फॉर्मूला दिया था। यानी 1 by 20 plus 1 by 20 plus 1 by 10 is equal to 1 by RP। एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम हो गया, 20 जावा एलसीएम, 20 एलसीएम हो गया, 1 plus 1 plus 10 to 2, क्या आ गया, 2 और 2 4, 4 by 20। ये सब कितने के बराबर आ रहा है, 1 by RP is equal to 1 by RP is equal to 4 से कट गया 5 टाइम्स, यानी 1 by 5। 1 by RP is equal to कितना आ गया, 1 by 5 and therefore RP is equal to 5 ohm. This is our correct answer. 2 students has given the right answer to me at comment, right? So my dear friends, आपने देखा कि भाई हमने इसे कैसे किया, मैथमेटिकली। जरा हम ओरली कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको ट्रिक बताया था पिछले क्लास में। क्या ट्रिक बताया था कि whenever 2 resistors are connected in parallel having the same value, the resultant becomes half। इसका मतलब ये 20 ओम और 20 ओम दोनों की जगह पे इनका इक्विवेलेंट लगा सकते हैं और 20 ओम पैरेलल में हो रहा है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 10 ओम। अगेन फिर से देखिए, इसी पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे
10 ओम और 10 ओम पैरेलल में हो रहा है आपस में, ए बी पॉइंट पे ही लगा हुआ है दोनों। और मैंने फिर से कहा है कि दो पैरेलल रेसिस्टर अगर सेम वैल्यू के हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हाफ, यानी 10 ओम पैरेलल 10 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। इट इज ए ट्रिक, इट इज ए ट्रिक बाय विच वी आर एबल टू फाइंड विदाउट एनी कैलकुलेशन दैट द आंसर विल बी ऑफ 5 ओम। रिजल्टेंट क्या होगा, 5 ओम का होगा। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट? जब न्यूमेरिकल सेक्शंस का वीडियो शुरू करूंगा तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तब आपका ये पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि किसी भी तरह के एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन इन आवर डोमेस्टिक वायरिंग, राइट? घर में जो वायरिंग होता है, बहुत सारे अप्लायंसेस लगाते हैं, तो उन अप्लायंसेस को हम किस तरीके से कनेक्ट करें, सीरीज में क्या बेनिफिट है, पैरेलल में क्या बेनिफिट है, सीरीज में क्या नुकसान है, पैरेलल में क्या नुकसान, ये डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज इस क्लास में। लेट अस सी माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सीरीज कनेक्शन की बात। सीरीज कनेक्शन, अब जरा सोचिए, सीरीज में हम करते क्या हैं? सीरीज में जैसे हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग में बल्ब लगा रहे हैं, दीपावली के समय आप लड़ी लगाते, बड़े सारे बल्ब लगाते, एक एक लड़ी में 100-100 बल्ब, 200 बल्ब लगे होते। अब वो जो बल्ब लगे होते हैं जरा कैसे लगाते हैं, ये एक बल्ब, इसके साथ दूसरा बल्ब, इसके साथ तीसरा बल्ब, और इसी तरीके से बहुत सारे बल्ब्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो हकीकत में ये कनेक्शन कैसे हो रहा है? ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सारे सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं, तो इनको अगर हम लोगों को ऑपरेट करना है तो बड़े आसानी से, सबसे पहला फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा होगा कि एक ही स्विच से सारे को ऑपरेट कर सकते नहीं, सारे जितने सैकड़ों बल्ब लगाए हैं, सैकड़ों बल्ब को अगर एक साथ जलाना या बुझाना चाहते हैं हम लोग, एक स्विच से ऑपरेट कर लेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है सीरीज कनेक्शन का, कि हम लोग एक ही स्विच से पूरे सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस द एडवांटेज ऑफ द सीरीज कनेक्शन इज वी आर एबल टू कंट्रोल द होल सर्किट, all the appliances connected in series by a single switch, controlled by सिंगल स्विच। ये पहला फायदा है। तो जहां पे बहुत सारे अप्लायंसेस लगाने हो और हम चाहते हैं कि उनको एक ही स्विच से कंट्रोल करें, तो डेफिनेटली विल मेक द कनेक्शन इन सीरीज, राइट? दूसरा जरा फायदा देखें, जब हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, सबके पास सेम करंट जाता है। करंट क्या जाता है? सेम करंट। याद रखिएगा, सीरीज में सारे अप्लायंसेस में सेम करंट फ्लो करता है, और ये जो करंट फ्लो करता है ये सीरीज में वो वेरी लो करंट होता है, वेरी लो करंट, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, और बहुत ही कम करंट सीरीज में फ्लो करने की वजह से ये सेफ है। मींस जब लड़ी लगाया हुआ है, झालर दीपावली के समय में या कोई भी डेकोरेशन में, तो बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, बाय मिस्टेक कभी भी उन बल्ब्स के तार कहीं से कटे हुए हों और आप टच कर जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, आपको जो शॉक लगता है बहुत तेज नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि करंट का जो फ्लो होता है सीरीज में, जो सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं वहां पे काफी कम होता है। तो ये फायदे हैं, ये इसका बेनिफिट है सीरीज कनेक्शन का। लेकिन इसका नुकसान क्या है? सो लेट अस डिस्कस कि भाई सीरीज कनेक्शन का नुकसान क्या है। सीरीज कनेक्शन हम लोग अपने डोमेस्टिक वायरिंग में कम नहीं करेंगे, राइट? तो सब डिस्कस करते हैं, मिटा रहा हूं इसको। सीरीज कनेक्शन का नुकसान यानी डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है वो डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था कि भाई सीरीज कनेक्शन जब आप करेंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा
कि सारे जो डिवाइसेस, सारे जो अप्लायंसेस लगाएंगे सीरीज में, उनको आप एक ही स्विच से कंट्रोल करेंगे। ओनली वन स्विच टू कंट्रोल। तो जहां ये एक बेनिफिट है, वहीं पे एक नुकसान भी है। कैसे भाई? मान लीजिए कि आप बड़े सारे अप्लायंसेस घर में लगा रहे हो, डोमेस्टिक वायरिंग में लगा रहे हो, आप चाहते हो कि उन सीरीज में कनेक्ट किए। जैसे मान लो आप घर में 5 बल्ब लगाए हो, आप 5 बल्ब को सीरीज में लगा दिए। आप चाहते हो कि एक बल्ब को ऑफ करें, नहीं कर सकते आप। जब भी ऑफ होगा, पूरे पांचों के पांचों बल्ब को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में जो कंट्रोल किया जाता है वो सिंगल स्विच कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, ये चौथा बल्ब, ऐसे हमने बहुत सारे बल्ब लगाए हैं। यहाँ पे स्विच लगा दिया, हमने यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड किया है। तो जब भी स्विच को ऑन करेंगे, सारे बल्ब ग्लो करेंगे, और अगर ऑफ करेंगे, सारे बंद हो जाएंगे। किसी भी हाल में हम सेपरेट कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, राइट? द फर्स्ट ड्रॉबैक इन सीरीज इज दैट वी हैव कंट्रोल ऑफ ओनली सिंगल स्विच, राइट? सेकेंड डिसएडवांटेज, अब जो सबसे बड़ा दूसरा डिसएडवांटेज है वो ये है कि मान लो, जरा देखना, दूसरा डिसएडवांटेज देख रहे हैं कि एक बल्ब इसमें से खराब हो गया, फ्यूज कर गया। अगर ये एक बल्ब फ्यूज कर गया, जो करंट यहां से चलना शुरू किया था, स्विच ऑन है, इस बल्ब से होकर के आया, लेकिन अब यहां पे रास्ता ब्रेक कर गया, ये बल्ब फ्यूज कर गया, रास्ता ब्रेक कर गया, क्या करंट पास हो पाएगा? नहीं। तो दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जैसे ही सीरीज में जुड़े हुए अप्लायंसेस में से कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाए, तो पूरा का पूरा हमारा सर्किट काम करना बंद कर देता है। यानी एक खराब हुआ तो सारे काम करने बंद कर देंगे, राइट? तो ये दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का। यानी वन फॉल्टी कंप्लीट सर्किट डाउन। एक खराब हुआ, पूरा सर्किट डाउन हो जाएगा, राइट? तो ये डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि भाई एक ही स्विच है आपके पास कंट्रोल करने के लिए, यानी चाहे तो सबको चलाओ, चाहे सबको बंद करो। दूसरा, अगर आपके सर्किट में जो सीरीज कनेक्शन किया हुआ उसमें से एक में भी खराबी आ गई, जैसे झालर, लड़ी है आपके पास, लड़ी में 100 बल्ब लगे हुए, उसमें से एक भी बल्ब अगर फ्यूज कर गया तो पूरी लड़ी बर्बाद, पूरी लड़ी काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रिशियन को अगर चेक करने के लिए कहा जाए कि देख भाई इसमें क्या खराबी आ गई, बहुत टाइम लगेगा, हर बल्ब को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, राइट? तो इट इज वेरी टीडियस वर्क। तो ये जो ड्रॉबैक है हमारा कि भाई सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो सीरीज में कनेक्टेड डिवाइसेस में एक भी खराब हुआ तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। तीसरा देखिए, तीसरा, बहुत सारे अप्लायंस सीरीज में लगा रहे हैं आप। अब सीरीज में जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड एमंग अप्लायंसेस। जो सर्किट आप बना रहे हो सीरीज कनेक्शन का, उसमें बड़े सारे अप्लायंस लगा रहे हो, मान लो बल्ब भी लगा रहे हो, तो सबके बीच में वोल्टेज बढ़ जाता है, सबके बीच में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से होगा क्या? वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से होगा क्या कि सबको बहुत छोटा छोटा अमाउंट का वोल्टेज मिल पाएगा। मान लो कोई डिवाइस ज्यादा वोल्टेज पे काम करने वाला है, नहीं कर सकता, राइट? तो याद रखोगे, वोल्टेज सबको सेम नहीं मिलता है। यानी जो इनपुट सप्लाई दे रहे, जैसे आपके पास मान लो घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है, अब 220 वोल्ट की सप्लाई है और आपने मान लीजिए कई सारे बल्ब लगाए हैं, वो बल्ब मान लीजिए ऑपरेट होने वाले हैं 220 वोल्ट पे, आपने सीरीज में लगा दिया, 220 मिलेगा ही नहीं, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। तो चूंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए जो अप्लायंसेज वो प्रॉपर्ली नहीं काम करते, डजंट वर्क प्रॉपर्ली, डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। क्यों नहीं काम करते? भाई जिसको 220 चाहिए उसको आप 50 ही दो रहे हो, काम करेगा क्या? नहीं करेगा।
तो सिंस वोल्टेज हैज बीन डिवाइडेड, वोल्टेज बढ़ जाता है किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में, इसलिए डिवाइसेस प्रॉपर्ली काम नहीं करते। चौथा, फोर्थ, सीरीज का डिसएडवांटेज देखिए। सीरीज सर्किट में होता क्या है, जैसे मैंने बताया था कि सीरीज में जितने भी डिवाइसेस लगा रहे सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और मैंने बताया था कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो सारे ऐड हो जाते हैं, इक्विवेलेंट में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सो जो रेजिस्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो काफी कम करंट फ्लो होता है, राइट? तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट का फ्लो काफी कम होता है, और जिसकी वजह से भी हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई हम वोल्टेज तो दे रहे हैं लेकिन करंट जो जा रहा है वो जितना जाना चाहिए उतना जाएगा ही नहीं, राइट? करंट जितना जाना चाहिए उतना जाएगा नहीं, कि सब कुछ ना कुछ करंट को रोकेंगे, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा करंट रुकने लग जाएगा, और जो हमारा डिवाइस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो ये 4 ड्रॉबैक देखा आपने किस चीज का? सीरीज कनेक्शन का। तो भाई अब हम अगर डोमेस्टिक वायरिंग कर रहे हैं तब क्या करें, उसके लिए उपाय क्या है? तो उसके लिए उपाय है कि भाई हम सीरीज कनेक्शन ना करके पैरेलल कनेक्शन करें। अब पैरेलल कनेक्शन में ये जो डिसएडवांटेज है वो एडवांटेज में कैसे बदलेगा वो देखते हैं हम लोग। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे पहला बेनिफिट, वहां क्या था? सिंगल स्विच कंट्रोल सर्किट बन रहा था हमारा, यहां पे सेपरेटली कंट्रोल्ड है, सेपरेटली कंट्रोल्ड सर्किट बनेगा। यानी जैसे देखो यहां पे एग्जांपल के तौर पे ये एक बल्ब है हमारा, ये दूसरा बल्ब है हमारा, एक तीसरा बल्ब है हमारा, और इस सब को हम चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब चाहें इसे जलाएं, जब चाहे इसे जलाएं, जब चाहे इसे जलाएं, किसी को भी जलाएं। तो हम क्या करेंगे? ये स्विच का ऐसा भी सिंबल होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। क्या हुआ जरा देखिए ध्यान से। अब ये बैटरी लगाया, बैटरी का प्लस माइनस करंट यहां से चलना शुरू हुआ। ये करंट अगर ये स्विच को हमने ऑन कर दिया तो इसके थ्रू फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा। अगर इस स्विच को ऑन कर दिया तो इसके थ्रू ही फ्लो करेगा, ये भी जलेगा। इसको ऑन कर दिया, इसके थ्रू ही फ्लो करेगा, ये भी जलेगा। तो जिस स्विच को ऑन करेंगे हम वो बल्ब जलेगा, जिस स्विच को ऑफ करेंगे वो बल्ब ऑफ हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब सेपरेट कंट्रोलिंग फैसिलिटी पैरेलल कनेक्शन में मिल गया हमें। If we are making the parallel connection, we are having the separate controlling facility of all the appliances. Is it clear to all of you, my dear? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जरा इसका दूसरा फायदा देखें। दूसरा नुकसान क्या वहां पे हो रहा था? दूसरा नुकसान वहां पे हो रहा था कि जब सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे थे बहुत सारे बल्ब्स को या अप्लायंसेस को, तो वहां पे एक डिफिकल्टीज क्या आ रही थी? वहां पे डिफिकल्टी आ रही थी कि वोल्टेज जो है बढ़ जा रहा था, वोल्टेज बढ़ जा रहा था। लेकिन यहां पे जरा देखो, ये जो भी वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये सेम वोल्टेज इस बल्ब को भी, सॉरी, इस बल्ब को भी, इस बल्ब को भी सेम वोल्टेज मिलेगा। ऑल द बल्ब विल गेट द सेम वोल्टेज। सारे के सारे बल्ब को क्या मिल रहा है? सेम वोल्टेज। तो यानी अगर ये बल्ब 220 वोल्ट पे चलने वाले हैं सब के सब, और हम यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो सबको 220 मिलेगा, सारे प्रॉपरली काम करेंगे। तो दूसरा बेनिफिट क्या है? ऑल विल गेट सेम वोल्टेज अप्लाइड बाय द सोर्स। वहां पे सोर्स से जो हम अप्लाई कर रहे थे वो वोल्टेज ही बढ़ जा रहा था, जिसलिए सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे फायदा क्या हो गया? वी आर एबल टू प्रोवाइड द सेम वोल्टेज टू ऑल द appliances in your parallelly connected circuit, right? तीसरा फायदा जरा देखिए, तीसरा क्या बेनिफिट है पैरेलल कनेक्शन का ओवर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जब हम लोग बड़े सारे चीजों को ऐड ऑन कर रहे थे एक साथ, तो वहां पे क्या हो रहा था? रेसिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन याद करो,
पैरेलल कनेक्शन में क्या बताया कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी एक ही पॉइंट पे जब दो जुड़ते तो क्या कहते हैं उसको, पैरेलल। तो अगर ये 20 का है, ये 20 का है, तो इक्विवेलेंट दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन रिड्यूस हो जाता है। याद रखोगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में क्या आता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज रिड्यूस, घट जाता है, कम हो जाता है, हर हाल में कम हो जाएगा। याद रखोगे, किसी भी तरीके का पैरेलल कनेक्शन अगर कर रहे हो आप, तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होगा, और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होगा तो फायदा क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। सो मोर करंट ज्यादा मिलेगा, राइट। यदि जो अप्लायंसेस लगा रहे हो उसको आप ज्यादा करंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला फायदा मिल गया कि आप सेपरेटली कंट्रोल करने में कैपेबल हो गए, अलग अलग को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या हो गया, दूसरा फायदा हो गया कि भाई जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो सोर्स से, वो सबको मिल रहा है, ये नहीं कि वोल्टेज ही डिवाइड हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ, ओवरऑल रेजिस्टेंस की पैरेलल में कम हो जाता है, इसलिए जो करंट है वो ज्यादा मिल पाएगा लोगों को, राइट। चौथा बेनिफिट जरा देखिए, एक और बेनिफिट देखिए कि क्या बेनिफिट है। माय डियर फ्रेंड, मैंने कहा कि भाई सीरीज कनेक्शन जब आप करते हो तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक अगर खराब हो गया तो पूरा का पूरा हमारा सर्किट ही काम नहीं करता, और पता करने में उनमें कौन खराब हुआ है ये बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जैसे मान लो ये बल्ब फ्यूज कर गया, वन बिकम फॉल्टी, वन फॉल्टी, सर्किट में कोई एक फॉल्टी हो गया, डजंट मैटर, एक खराब हो गया, बट ऑल रिमेनिंग विल वर्क, बाकी सारे के सारे काम करेंगे। मींस यू कैन से दैट व्हेनेवर वी आर मेकिंग द कनेक्शन इन पैरेलल, जब हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो पैरेलल कनेक्शन में जो खराब होगा केवल वही काम करना बंद करेगा, बाकी सब के सब काम करते रहेंगे। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको डायग्नोसिस करने में, पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो खराब हुआ है खटाक उसे बदलेगा, योर सर्किट विल बी ओके, राइट। तो आपने देखा कि जब आप सर्किट बनाने जा रहे हो कई सारे अप्लायंसेस के लिए, तो उस समय सीरीज कनेक्शन करना है या पैरेलल, ये डिसीजन लेना होगा आपके अपने फायदे के हिसाब से, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इस क्लास में आपने देखा कि भाई सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कब करना है, या यूं कह लो कि सीरीज का बेनिफिट क्या है, पैरेलल का बेनिफिट क्या है, सीरीज का ड्रॉबैक क्या है, उसके ऊपर पैरेलल का बेनिफिट क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, और अब मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम हीट कैसे पता करते हैं, मींस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।